नीलांबर पीताम्बरपुर के एआईडी कार्यालय में कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णानंद त्रिपाठी के साथ हुई चुनावी मुद्दों पर बड़ी बैठक। चतरा लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णानंद त्रिपाठी के साथ इस बैठक में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की हुई चुनावी मुद्दों पर सीधी बात। पलामू प्रमंडल के विभिन्न क्षेत्रों से अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ता हुए उपस्थित। बैठक में आम आवाम के मुद्दों पर चर्चा उपरांत द न्यूज रेवोल्यूशन द्वारा श्री त्रिपाठी से पूछे गए कई जायज व तीखे सवाल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खबर चतरा लोकसभा क्षेत्र के नीलांबर पीताम्बरपुर स्थित अल्टरनेटिव फॉर इंडिया डेवलपमेंट सभागार से, जहां इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णानंद त्रिपाठी के साथ अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की बैठक केंद्रीय उपाध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह चेरो की अध्यक्षता में की। सभागार में उपस्थित आईगा के सैकड़ों सदस्यों के बीच कृष्णानंद त्रिपाठी के आगमन पर सर्वप्रथम फूलमाला देकर स्वागत किया गया। बैठक में आदिवासी एवं क्षेत्र के वासियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं विकासशील योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि हेतु जल संचयन एवं संविधान में निहित 5वीं अनुसूची संपूर्ण झारखंड में पूर्ण रूप से लागू करने आदि कई मुद्दे शामिल हैं, जिसे सहर्ष स्वीकार करते हुए पूरी घोषणा पत्र को 100% लागू करने का आश्वासन दिया गया और कहा कि इन सारी घोषणा पत्र को लागू करने व अपने क्षेत्र के लोगों को विकास की धारा में लाने हेतु मुझे संवैधानिक तरीके से जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। बैठक में मुख्य रूप से अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय समिति एवं पलामू जिला समिति, मनातू, नीलांबर पीताम्बरपुर, पांकी सतबरवा एवं तरहसी प्रखंड समिति अतिरिक्त समस्त प्रखंडों के पंचायत एवं ग्राम समितियों के सदस्य भी शामिल हुए। बैठक के उपरांत द न्यू रेवोल्यूशन संस्थापक अजय कुमार के साथ चतरा लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कृष्णानंद त्रिपाठी के साथ क्या कुछ तीखे सवाल किए गए, आइए देखते हैं आज की इस खास बातचीत में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन जनता की आवाज़ और इस वक्त मैं नीलांबर पीताम्बरपुर के ये एआईडी कार्यालय में उपस्थित हूँ, जहाँ पर चतरा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी आदरणीय कृष्णानंद त्रिपाठी जी उपस्थित हैं और मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आज अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के नेतृत्व में ये आज बैठक आयोजित की गई। बैठक में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के पलामू प्रमंडल के विभिन्न अधिकारियों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का घोषणा पत्र है इस लोकसभा के लिए, उस पर चर्चा की गई। हमारे बीच में सीधी बात के रूप में आज बात करूँगा यहाँ के जो चतरा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं कृष्णानंद त्रिपाठी जी। सबसे पहले सर, द न्यूज़ रेवोल्यूशन में आपका स्वागत है और जिस प्रकार से ये आपने बताया आज अभी अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के तमाम सदस्यों के बीच कि लगातार मशक्क़त करने के बाद कई महीनों से आपने लगातार इस चतरा लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण किया, उसके बाद इंडिया गठबंधन के तरफ से कांग्रेस पार्टी को चतरा लोकसभा में आपको टिकट दी गई। सबसे पहले तो जो जनता का आकर्षण दिख रहा है, जो जनता का आपके प्रति रुझान दिख रहा है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जीत की अग्रिम बधाई देता हूं। और बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की तरफ से है, इस चतरा लोकसभा के तमाम जनता की ओर से है, वो मैं आपसे करने का प्रयास करूंगा। आज जो बैठक आयोजित की गई, इस बैठक के जरिए क्या अनुभव हुआ सबसे पहले यहाँ आज उपस्थित होकर? मैं यही अनुभव करता हूँ कि जितना आदिवासी संघ और आदिवासी समाज के लोग हैं, सब लोगों की कृपा हमारे साथ है, सब लोगों का आशीर्वाद बना हुआ है और सब लोगों का विश्वास मेरे साथ है कि मैं अपने इस बेटा को, अपने भाई को यदि यहाँ से जिता करके चतरा में प्रतिनिधित्व के लिए भेजता हूँ तो वहाँ पूर्ण विश्वास के साथ मेरा काम करेगा और जिस विश्वास के साथ भेज रहा हूँ उस विश्वास पर 100% खरा उतरेगा। अभी हमारे सदस्य के द्वारा एक घोषणा पत्र सुनाया गया। घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ किसानों और मजदूरों की बात की गई, उस पर आप कितना खरे उतरने का प्रयास करेंगे? हम उस पर 100%, क्योंकि इसमें जो चीज़ें लिखी हैं कई बार हमने अपने भाषणों में कहा है, अभी भी कहा, सिंचाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जल, जंगल, ज़मीन के क्षेत्र में। तो इसके लिए तो मैं खुद भी लड़ते रहा हूँ कई जगहों पर कि आदिवासी लोग जहाँ रहते हैं उनके ज़मीन को फॉरेस्ट विभाग बेदखल करता है, जबकि फॉरेस्ट एक्ट में 2005 से उनको वह ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाना था।
लेकिन वो अभी भी कई जगहों पर पेंडिंग है। और 2023 में नए कानून ले आए हैं लोग, जिससे उसको और भारी दिक्कत है। तो उन चीज़ों को संशोधन करना है और उसको जल जंगल ज़मीन की रक्षा करनी है। और जो प्राकृतिक व्यक्ति जो उसका उत्तराधिकारी है, प्राकृतिक उत्तराधिकारी है, उनको ये दिया जाना चाहिए। तो जो आपके इस घोषणा पत्र में है, यह मेरे कार्यशैली में है, मेरे सोच में है और मेरे एक्शन में है। तो ये काम मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ और अब यही है कि संवैधानिक शक्ति मिल जाएगी तो उन कार्यों को अमली जमा पहनाने में हमें सुविधा होगी। जल्द हम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। आपने आते आते जब आप प्रवेश किए तो आपने कहा कि हमारे राजा लोग बैठे हुए हैं, राजा लोग जब तक हमको आगे क्या रास्ता नहीं दिखाएंगे, आगे लेकर नहीं बैठेंगे, तब तक हम आगे नहीं बैठेंगे। महाराजा मेदिनी राय जब 16वीं शताब्दी में उनका कार्यकाल रहा था, उनके कार्यकाल में कहा जाता था घर घर धनी धनी राजा मेदनिया, घर घर बाजे मथनिया। और वो एक राजा सिर्फ वो चेरों के राजा नहीं थे, बल्कि इस पलामू प्रमंडल में वास करने वाले तमाम जातियों को समान रूप से भाव देखते थे। आज उनके आदर्शों को पालन करते हुए आप आगे किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, हमारे जो राजा का गाथा है, मेदिनी राय तो राजा मेदिनी राय तो बहुत बाद में हुए। राजा मेदिनी राय का जब जन्म हुआ था तो उस समय उस खुशी में एक गांव गोरहो, हम लोगों को एक गांव और दिया गया था बाद में। तो राजा मेदिनी राय के बहुत पहले राजा महरथा, जो उजला हाथी पर चलते थे, उस समय से हम लोग चेरो राजा के राजपुरोहित हैं। तो अब वह सिर्फ चेरो राजा नहीं, वह आदिवासी राजा थे, क्योंकि जो व्यक्ति आदिकाल से उस जमीन पर रह रहा हो, उस जमीन पर उसका अधिकार हो, वही आदिवासी कहलाता है। तो उनके समय में अब बहुत सारे लोग दूसरे जगहों से भी आकर के यहाँ बसने लगे। तो जो लोग यहाँ बसे, सबके घर में उन्होंने अपने राज्य की संपन्नता के लिए कृषि और पशुपालन पर बहुत बेजोड़ ध्यान दिया था। कृषि में खेती पर उन्होंने भी बहुत ध्यान दिया और पशुपालन पर इतना बड़ा ध्यान दिया कि वो मवेशी अपने राजकोष से मंगवा करके, दूसरे राज्यों से मेला से मंगवा करके हर घर में एक एक मवेशी देते थे, जिससे हर घर में दूध हो, दूध का उत्पादन हो, लोग संपन्न रहे, उसको भोजन के लिए दिक्कत नहीं हो। इसीलिए राजा मेदिनी राय की प्रतिष्ठा झारखंड राज्य के तमाम प्रभावशाली राजाओं में एक है। तो हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि वैसे राज परिवार से एक साथ काम करने का हमारे पूर्वजों का ताल्लुक़ रहा है। लेकिन साथ ही हम प्रेरणा भी लेते हैं कि हम लोग ऐसा ही काम करें कि हमारा हर घर सुखी हो, संपन्न हो, यदि उनके आदर्शों पर चलें, और उसी तरह से हर घर को सुखी संपन्न देखना हमारा कर्तव्य रहेगा। एक सवाल और सर, आपने कहा कि उसी राजा के दिया हुआ जो ज़मीनें हैं उस पे आपने चलकर आगे बढ़ा, और आज एक सच्चाई है और हकीकत भी है, कहीं ना कहीं उसी राजा के वंशज आज रंक बनकर कहीं ना कहीं दिख रहे हैं और उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है। वही कारण है कि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने एक मुद्दों में शामिल किया कि जो ज़मीनें गैर आदिवासी की ज़मीनें हैं जो हस्तांतरित की गई है, उसको कैसे वापस लाने का प्रयास करेंगे। उस पर आप कितना खरे उतरेंगे? हुआ क्या कि जब अंग्रेज लोग यहाँ आए तो जो राजा की ज़मीन की ताकत थी, उस ज़मीन को जब राजा को पकड़ के राज्य समाप्त कर दिया तो उसको जगह जगह ज़मींदारों में भेस्ट कर दिया। वहाँ से लीजिए आप मनिका, चैनपुर, रंका, नगर उंटारी, कई ज़मींदारों को उन्होंने भेस्ट कर दिया। वह पावर स्टेट बना करके उनको भेस्ट कर दिया, और जब उनको दे दिया तो उन लोगों ने अंग्रेज़ों के शासनकाल में और आज़ादी के समय तक का जो 30-40 साल का समय रहा, उस 40 साल के समय में उन ज़मीनों को किसी न किसी गैर आदिवासियों को स्थानांतरित किया। तब वो जो ज़मीन गैर आदिवासियों को उन लोगों ने स्थानांतरित किया, तो पहले के राजा ने उनको ज़मीनें दी थी आदिवासी लोगों को, और जो बाद के अंग्रेज़ के टाइम में जब दूसरे ज़मींदारों ने वो राज्य को ले लिया, अंग्रेज़ों ने उनको दे दिया, तो वह ज़मीन हस्तांतरित की गई। अब इसके बाद जो सरकार के रिकॉर्ड में लास्ट राइट्स ऑफ अंग्रेज वो पड़ा हुआ था, उसके चलते वो ज़मीनें जिनको पहुंच गया उनको मिल गया। अब उनके तरफ से चलते आ रहा है।
तो कई जगहों पर ऐसे स्कपल हैं, लेकिन उसका संख्या बहुत कम है। वैसे मामलों पर हमें लगता है कि राज्य सरकार को, क्योंकि लैंड एंड रेवेन्यू ये राज्य सरकार के अंडर में है, केंद्र सरकार के अंडर में नहीं है, तो राज्य सरकारों को बैठ करके कोई नियम बनाना चाहिए, या तो उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए, या जिनके हस्तांतरित हुए उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। कोई रास्ता निकाल करके ऐसे जो 2, 4, 10, 20 मामले हैं, इन मामलों का समाधान किया जाना चाहिए। एक अंतिम सवाल हमारा, और ये हमारा सवाल नहीं है, जनता की ओर से ये सवाल है। जिस क्षेत्र से आप 2 बार विधायक बने, मंत्री भी बने, और अब वही क्षेत्र के जनता आपको इस चतरा लोकसभा क्षेत्र में सांसद भी बनाने को उठाना है, लेकिन अब जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का एजेंडा है उसमें कहता है, वो उसका स्लोगन है कि जल जंगल जमीन की रक्षा तेज करो और मान सम्मान के लिए सत्ता के लिए आगे बढ़ो। तो आप डाल्टन भंडरिया विधानसभा क्षेत्र को किस रूप में देखना चाहते हैं? वो तो जब 4 जून को रिजल्ट होगा उसके बाद उस विषय पर बात करूँगा, क्योंकि अभी तो हम लोग इधर चुनाव में उतरे हुए हैं। महागठबंधन में आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, आदरणीय लालू यादव जी ने, हेमंत सोरेन जी ने, शिबू सोरेन जी ने, सब लोगों ने मिल कर के मुझ पर पूरा विश्वास किया है कि यही आदमी चतरा लोकसभा की जनता को बेहतर सेवा दे सकता है। तो पहले तो मुझे उनके विश्वास पर खरा उतरना है, आपके विश्वास पर खरा उतरना है। तो पहले ये काम 4 जून तक हो जाए, जब अगले स्टेप में अगली बातें आएंगी तो उस पर हम लोग बैठ करके आप लोगों से विचार करके सही निर्णय लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन पर आज सीधी बातचीत में चतरा लोकसभा क्षेत्र के धुरंधर प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के धुरंधर नेता केन त्रिपाठी के साथ मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।